आज बात करते हैं महाराष्ट्र के एक शहर की जो पूरी तरह से बदलने जा रहा है। ये शहर है नासिक और यहाँ जो हो रहा है वो सिर्फ कुछ सड़कें या इमारतें बनाना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 1 लाख करोड़ रुपए, ये किसी देश का बजट नहीं है। ये सिर्फ एक शहर नासिक को बदलने की कीमत है। जरा सोचिए कितना विशाल अमाउंट है ये। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतना बड़ा दांव सिर्फ नासिक पर ही क्यों लगाया जा रहा है। चलिए इस सवाल की एक एक परत खोलते हैं और समझते हैं कि ये पैसा असल में जा कहां रहा है और क्यों जा रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये समझने के लिए कि ये सब क्यों हो रहा है, पहले ये समझना जरूरी है कि क्या और कहां हो रहा है और कैसे नासिक का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो सबसे पहले नासिक की पहचान क्या है। देखिए, एक तरफ तो ये गोदावरी के किनारे बसा एक पवित्र तीर्थ स्थल है और दूसरी तरफ ये महाराष्ट्र का चौथा सबसे बड़ा शहर भी है। लेकिन अब इसकी ये पारंपरिक पहचान एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरने वाली है। इस पूरे बदलाव के पीछे जो सबसे पहला और सबसे बड़ा ट्रिगर है वो है 2027 में होने वाला महाकुंभ। ये दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। एक ऐसी घटना जहां करोड़ों श्रद्धालु एक साथ जुटते हैं। और सिर्फ इसकी तैयारी के लिए जो बजट रखा गया है वो अपने आप में ही हैरान कर देने वाला है, 25,000 करोड़ रुपए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पैसा सिर्फ एक इवेंट के लिए नहीं है। असल में महाकुंभ को एक मौके की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि नासिक के पूरे बुनियादी ढांचे को हमेशा के लिए अपग्रेड किया जा सके। ये एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है। तो ये पैसा जा कहां रहा है? देखिए, नए नेशनल हाईवे और सड़कें बन रही हैं, रेलवे स्टेशनों का पूरा कायापलट हो रहा है, एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है, घाटों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, साधुओं के लिए एक पूरा का पूरा साधुग्राम बनाया जा रहा है और आधुनिक सीवेज प्लांट भी। मतलब साफ है, ये कोई अस्थायी तैयारी नहीं है, बल्कि शहर की नींव को हमेशा के लिए मजबूत किया जा रहा है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की, जो किसी भी शहर के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी होती है। और इस दिशा में जो सबसे बड़ा कदम है वो एक असली गेम चेंजर है। नासिक और पुणे के बीच एक 28 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है। ये हाईवे को शहर के लोकल ट्रैफिक से पूरी तरह अलग कर देगा। और इसका असर जरा सोचिए, जो सफर आज ट्रैफिक में फंसकर 2 घंटे तक का हो जाता है वो घटकर सिर्फ 20 से 30 मिनट का रह जाएगा। ये व्यापार और रोजाना यात्रा करने वालों के लिए किसी क्रांति से कम नहीं होगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात सिर्फ सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित नहीं है। नासिक अब एंटरटेनमेंट का भी एक नया हब बनने जा रहा है। यहाँ एक विशाल फिल्म सिटी बनाने की योजना है और यह फैसला ऐसे ही नहीं लिया गया। नासिक भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के की जन्मभूमि है, तो ये फिल्म सिटी एक तरह से उनकी विरासत को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और ये तो जाहिर सी बात है कि जब कहीं कोई फिल्म सिटी बनती है तो वो अपने साथ एक पूरा का पूरा इकोनॉमिक इकोसिस्टम लेकर आती है। लोकल कलाकारों के लिए हजारों नौकरियां, होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री को जबरदस्त बूस्ट और छोटे मोटे बिजनेस के लिए नए नए मौके। मतलब ये पूरे इलाके की इकोनॉमी को पंख लगा देती है। अब आते हैं विकास के तीसरे पिलर पर, इंडस्ट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरटेनमेंट के साथ साथ नासिक अब हाईटेक उद्योगों का एक नया केंद्र बन रहा है। यहाँ पैटर्न एकदम साफ है। नासिक अपनी पहचान बदल रहा है। एक पारंपरिक ऑटोमोबाइल हब से अब ये भविष्य के उद्योगों यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बन रहा है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि असली निवेश हो रहा है। ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड यहाँ ईवी बैटरी के लिए कंपोनेंट्स बनाएगी। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड तो 8,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश कर रही है। और हाँ, पॉलीफिल्म प्राइवेट लिमिटेड भी 1,000 करोड़ का निवेश ला रही है। तो चलिए इन सभी हिस्सों को जोड़कर देखते हैं। कुंभ के जरिए शहर का कायाकल्प, पुणे से हाई स्पीड कनेक्टिविटी, एक नई फिल्म इंडस्ट्री का जन्म और भविष्य के उद्योगों का एक नया केंद्र। जब इन सभी हिस्सों को एक साथ रखते हैं तो एक बहुत ही स्पष्ट रणनीति सामने आती है, जिसे हम नासिक फॉर्मूला कह सकते हैं। पहला, अपनी आध्यात्मिक विरासत का लाभ उठाओ। दूसरा, हाई स्पीड कनेक्टिविटी बनाओ। तीसरा, फिल्म सिटी जैसे नए आर्थिक इंजन तैयार करो। और चौथा, भविष्य के उद्योगों को आकर्षित करो। तो सवाल ये उठता है कि क्या नासिक भारत के आने वाली पीढ़ी के शहरों के लिए एक नया मॉडल, एक नई मिसाल तैयार कर रहा है?
जिस तरह से यहाँ अपनी आध्यात्मिक विरासत को हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के साथ जोड़ा जा रहा है, वो शहरी विकास का एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल पेश करता है। और ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भारत के शहरों का भविष्य आखिर